तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th विज्ञान का वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने ही वाला है, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। और मैं वही क्वेश्चन आपको आज सिखाने आया हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपका है और आंसर भी। तो अपना आज का क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपकी बुक का चैप्टर फर्स्ट यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से है और ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। शुरू करते हैं। देखिए, उपचयन अभिक्रिया का एक और पर्यायवाची यानी कि दूसरा नाम होता है जिसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि अगर मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भी यही लिखना है जो मैं आपको याद कराने वाला हूं, या फिर यही क्वेश्चन आपको दूसरे नाम से आएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। दोनों नाम एक ही है, तो हमें अब पता चल गया है। तो हम दोनों को एक बार में याद कर लेते हैं, क्या होता है उपचयन या किसे कहेंगे ऑक्सीकरण। तो बड़ा सिंपल से इसका लॉजिक है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, चूंकि ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से है तो हम उसका नाम ले लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक, अभिकारक का मतलब अणु, अणु का मतलब जिसमें दो परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। यौगिक का मतलब भी वही है, दो से ज्यादा अणु मिलकर जो है यौगिक बना सकते हैं। अगर उससे ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, संयोग हो जाए मतलब उस अणु में ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, तो उसे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है, लेकिन हमको क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना है। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है कि किसी अभिकारक में, अभिकारक का मतलब वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले वाला हिस्सा होता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं, जिसको हम LHS साइड में लिखते हैं कॉपी में। तो अभिकारक से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, लेकिन यह पॉइंट अधूरा है अगर हम इसका रासायनिक सूत्र लिखकर नहीं बताते हैं। तो मैं आपको इसका समीकरण बना के सिखाता हूं, बहुत ही आसान तरीके से है। अगर कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन जोड़कर क्या बनेगा, आप सभी को पता है, बनेगा CO2। इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें अभिकारक के रूप में हम मान लेते हैं कार्बन को, और कार्बन में संयोग हो गया ऑक्सीजन का, तो यह अपने आप में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई और उत्पाद क्या बन गया, CO2। यह हमारा पहला एग्जाम्पल था। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपने कॉपर, Cu यानी कॉपर के दो अणु लिए और उसमें संयोग करा दिया ऑक्सीजन का, तो भी दो Cu और दो ऑक्सीजन मिला के बन जाएंगे कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, और हम एक साथ में दोनों के लिए दो आगे लिख देते हैं यानी कि 2CuO बनता है। तो यहां पर क्या समझ में आया कि पहले उदाहरण में अभिकारक कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो गया यानी कि कार्बन का उपचयन हो गया, या फिर ऐसा कह दे कि ऑक्सीकरण हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल में कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया या फिर कॉपर का उपचयन हो गया। तो यहां पर हमारा जो है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वाला मैटर सॉल्व होता है। और आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उससे पहले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो पूरा परिभाषा पढ़ने पर आपको यह समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने वीडियो को पूरे दिल से अटेंड किया है और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए रेडी है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।